मैडम, जिसका देश होता है उसको देश की ज्यादा चिंता होती है। ऐसा आपको लगता है कि बैठे बैठाए मिल गया मुद्दा? चुनी हुई सरकार का देश नहीं है क्या? अग्निपथ की योजना लाए, नौजवान सड़कों पे है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। और अभी थोड़ी देर बाद आप मतलब चैनलों पे ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि ये उपद्रवी हैं, ये 500 रुपए लेकर आए हुए हैं, ये छात्र नहीं है, इनकी उम्र देखो, किसी की दाढ़ी काली है, किसी की सफेद है, तो 25 साल का नहीं 28 साल का, ये चलेगी, ये मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन आया, जो बैठे थे वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, देश के किसान नहीं थे, वो तो खेतों में थे, सब 500,000 रुपए लेकर आए हुए थे जी, क्योंकि योजना इतनी अच्छी थी कि किसान नहीं समझ पाए। नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है उनके मास्टर स्ट्रोक में। उससे पहले जीएसटी लाए, जीएसटी भी आया, सबको अच्छा लगा जी, लेकिन व्यापारी जो विरोध कर रहा था, ये चोर है जी, ये टैक्स बचाते हैं, ये मैनिपुलेटर है, ये सब काला पैसा करते हैं, फिर सफेद करते हैं, दुनिया का मास्टर स्ट्रोक चला। फिर भी देश रसातल में जा रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन जल्दबाजी में जो चावल उतार लिया जाता है हांडी से ना मैडम, वो कच्चा रहता है, और अगर जल्दी से आप खा लेंगे तो उसका पेट झरने लगता है। अब 2-3 बड़ी बातों पे आज मैं भी फिल्म देखता हूँ, और आजकल तो जो नया भारत जो बना है उसमें पिक्चर से इतिहास समझा जाता है। तो पिक्चर में मैंने देखा है कई सारी फिल्मों में कि भाड़े के आए हुए सैनिक कभी वफादार नहीं होते। ये मैंने कई पिक्चरों में देखा है, 2-4 का नाम भी बताऊंगा। हम लोग कुछ सज्जन यहाँ जिक्र कर रहे थे, मैडम हमने हजारों शो किए होंगे 1 रैंक 1 पेंशन पे। तमाम वो सब लोग थे जो अपनी पेंशन की वकालत के लिए रोड से लेकर स्टूडियो तक खड़े रहते थे। वो कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो देश का युवा 17 साल से लेकर 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल की उम्र में, उसको आप हाथ में कुछ पैसे देकर पकड़ा दीजिए, आगे पूरा अंधकार बैठा है। कैसे इस बात को कह सकते हैं? कहने वाले के पहले अंदर दम होना चाहिए कि जी हम पेंशन नहीं लेंगे। और अगर वाकई इतनी अच्छी स्कीम है तो सारे आर्मी के ऑफिसर, सारे गवर्नमेंट सिस्टम के लोग उठकर कहें 1 नेशन 1 पॉलिसी, किसी को पेंशन नहीं चाहिए। है दम किसी के अंदर कहने का? बड़ा आसान है, आपने युवाओं के ऊपर एक उदाहरण दे दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल वो उपद्रवी होंगे, पत्थरबाज होंगे, पैसे दिए गए होंगे, वो डिसिप्लिन नहीं है सर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब पैनल डिस्कशन में चर्चा में था, किसी का नाम नहीं कोट किया जा सकता, कि आप कभी भर्ती में गए नहीं हैं। बिहारों की भर्ती में मैं गया हूँ। भैया हम भी गए हैं। रुकिए तो सुन तो लीजिए। हम भी गए हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बिहारों की भर्ती में मैं भी गया हूँ। युवाओं की भीड़ होती है, रस्सा कसी की तोड़ होती है, मार्कशीट के पीछे ठप्पा मारा जाती है, तो नहीं दौड़े होंगे 5 मिनट के अंदर 1 माइल। मैं दौड़ा हूँ, और उसके बाद अगर पता क्या होता है, वही लोग जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं वो डंडा उठाकर मारना शुरू करते हैं। किसी के सर पे चोट आती, किसी के मुंह पे, किसी के नाक पे। बहुत कहना आसान है, क्या ये कोई बताएगा कि 4 साल बाद इनकी गारंटी कौन लेता है? सरकार की इतनी योजना है, जिन्होंने कहा था बता तो रहे हैं, नहीं, सुनिए ना, नरेंद्र मोदी सरकार पे विश्वास ही नहीं हो सकता। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 100 दिनों में अगर ये नोटबंदी सफल नहीं हुई तो मुझे चौराहे पे बुला के फांसी लटका देना, ये उनके शब्द थे। नोटबंदी सफल हुई, बैंकों के सामने सैकड़ों लोग मरे। जी, ये भी होता है ना कि आप इन तमाम मुद्दों की आज युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो सड़क पर टायर जलाते हुए अपने नेता की से, क्योंकि ईडी की पूछताछ आती है तो उस पर दिखाई देते हैं। मैडम, एक उंगली जब आप कांग्रेस पार्टी के पास उठाते हो ना, 4 आप पे आती है। वही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश की फौज को सैलरी के साथ पेंशन दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, वो सम्मान दिया, वो कैंटीन दिया, वो सुविधाएं दी, ट्रेन के अंदर एक अलग डब्बा दिया, और हर सुविधा देता था। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अटल